थोड़ी शांति बनाए रखे। एक बात हम आप लोगों को बताना जा रहा हूं। सबसे पहले कहना है हमारा शास्त्री मंडल से, और आज शाम को जो हम ये बात कहेंगे वो पढ़ भी जाएगी। उन लोगों से कहना है शास्त्री मंडल से जो शास्त्री लेकर के धर्म के नाम पर पैदावारी कर रहे हैं। कहना है हमारा उन शास्त्री लोगों से जो अपने पीछे शास्त्री लगाते हैं, जो धर्म के नाम पर कथा कह करके पैदावारी का समय बना दिया है। ऐसी एक घटना भी घट चुकी है, लगभग 10-15 दिन पहले की बात है। तराई क्षेत्र में कथा चल रही थी, न जाने कौन है ज्योति शास्त्री। आप लोग अंदाज लगाइए, आप लोग कथा करवाते हैं, अगर कथा वाले जो स्टाफ है, जो शास्त्री मंडल होता है, आप लोग बड़े प्रेम से उन्हें कोई मकान दे देते हैं, कोई कमरा देते हैं। जरा ध्यान रखें हमारी बात पर, ध्यान से सुने। ये हकीकत में कह रहा हूं, घटना जो अभी घटी है उसमें ज्योति शास्त्री का जितना मंडल था कमरा में रोक दिया। लेकिन पहली बात तो ये कहना है हमारा, जो वहां के गांव के लोग हैं जो ये कहते हैं कि ज्योति शास्त्री ने ये कहा है कि मैं प्रवेश शास्त्री जी की शिष्या हूं, गलत है, बहुत गलत है। तो मैं ऐसा काम करती हूं और फिर ये कहती हूं कि मैं प्रवेश शास्त्री की शिष्या हूं। अरे हमने तो तुम्हारी शकल ही नहीं देखी कि कौन सी ज्योति है, कौन सी दिव्य है, हमें नहीं मालूम। हमने तो शकल ही नहीं देखी कभी। और पहली बात तो मैंने किसी लड़की को अपना शिष्या बनाया ही नहीं है, झूठ बोल रही है। अगर तुम हमारी शिष्या हो तो जरा हमसे बात करके देखो, मैं बता दूंगा। आपने कभी हमारा घर देखा है कि हमारे घर का दरवाजा किधर है? आप ये कहती हो कि मैं प्रवेश शास्त्री जी की शिष्या हूं। आप तो शास्त्री मंडल के नाम से कलंक हो। अभी रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, रिकॉर्डिंग चल रही है यूट्यूब पर। उसने ये बता दिया है ऐसा हुआ, कमरा में शास्त्री मंडल रुका हुआ था, उसमें सब सामान रख दिया, जो हर के जो आटा होता है और जो चावल गेहूं और जो हर के जो घी होता है, डालडा वगैरह, भंडारा का जितना सामान था वो जिस जहां ये ज्योति रुकी हुई थी वहां सब कमरा में सामान रख दिया। रात हुई और रात में ही उठा करके इन्होंने सब बेच दिया, पूरे शास्त्री मंडल ने सब बेच दिया। और बेच करके रात में ही निकल गए। उसने अपने पैसा पर्स में रखे और वो नहीं निकल पाई, वो पकड़ी गई। जब उससे पूछा गांव के लोगों ने कि कहां रहती है, किसकी शिष्या है, कि हम प्रवेश शास्त्री जी की शिष्या हूं। थोड़ा भद्दा लगता है। गांव के लोग, क्षेत्र के लोग जहां जहां पढ़ी होगी वो यही सोच रहे होंगे क्या प्रवेश शास्त्री का परिवार भी ऐसा करता है? क्या ब्रजेश शास्त्री का परिवार ऐसा करता है? तुम शास्त्री के नाम पर कलंक हो। पीछे से शास्त्री, अगर यही तुम्हें धंधा करना है तो कथा क्यों कह रही हो? अरे कहूं रात में बंदूक लेके चढ़ जाओ, कहूं दिन में कहूं पकड़ ले ताय लूट ले। तुम कथा कहने के बाद भी ये धंधा बना लिया है कि चलो भंडारे को सामान बेच दो और यहां से बात चलो। मैं चैनल पे कल बोलने जा रहा था, लेकिन मैंने कह दिया हम कथा में बोलेंगे, ये यूट्यूब पर पड़ जाएगी। कहना है ज्योति शास्त्री से कि जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है उसे ध्यान से सुनिएगा। और तुमने कब हमारी शक्ल देखी है? हम प्रवेश शास्त्री जी की शिष्या हैं। मैंने किसी लड़की को आज तक शिष्य नहीं बनाया है, कभी किसी को नहीं। और झूठ बोल रही है, तू तो हमें मिली ना है। हाँ, अब मैं कल फिर बोलूंगा चैनल पर, कल फिर बोलूंगा। शास्त्री के नाम से कलंक है, पागल कहीं की। बंद कर दे बेटा कैमरा।
मन में भारी मगन भय रिस नारद से में बड़े अंगारी और मेरे ऊपर दया करी अब दीन दयाल दीन नहीं भिखारी। देव ऋषि नारद चल दिए हैं स्वयंवर की ओर। दिल में भारी मगन भय ऋषि नारद से में बड़े अंगारी मेरे ऊपर दया करी अब दीन दयाल दीन नहीं भिखारी। देव ऋषि नारद स्वयंवर में जाकर के पहुंच गए। स्वयंवर में जाकर के जब बैठे हैं भगवान भी राजा का रूप लेकर के पहुंच गए। इधर भोले बाबा ने तो गढ़ भेज दिए कि नारद को देख करके आओ। भोले बाबा के गढ़ घूम रहे हैं, नारद को देख रहे हैं और नारद की प्रशंसा करने में लगे। तब तक विश्व मोहिनी हाथ में जयमाला लेकर के स्वयंवर में आ गई। एक नजर तो नारद के ऊपर डाली, दोबारा देखा ही नहीं। अब नारद को ऐसा लगता है कि मान लीजिए कि दौलत से भरा हुआ भंडार छीने लिए जा रहा है। भगवान जब राजा के रूप में बैठे थे, विश्व मोहिनी ने भगवान की गर्दन में जयमाला डाल दी और जैसी भगवान की गर्दन में जयमाला डाली नारद पर नहीं रुका गया। नारद को क्रोध आ गया और नारद खड़े हो गए। पागल है ये लड़की, भगवान ने इसे रूप जरूर दिया, रूप की पहचान नहीं जानती। हमें देखो, हमारी तंदुरुस्ती देखो, इस लड़की से ये कहो जयमाला हमारी बननी चाहिए, शादी हम करेंगे। भोले बाबा के गढ़ बोले हैं नारद तुम शादी करने के लिए आए हो, लेकिन तुमने अपना चेहरा देखा है। ठहरे हुए पानी में नारद ने अपना चेहरा देखा, बंदर की सूरत देखी है तो नारद को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। दोनों गणों को श्राप दे दिया, कहा मूर्खो, बहुत देर से तुम हमारी हंसी कर रहे हो, तुमने हमें बताया नहीं, हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तुम दोनों राक्षस बनोगे। राक्षस भक्तजनों, इधर देव ऋषि नारद सोचने लगे आज हम भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे। बीड़ा उठाया, मारी गुस्सा के मारे दूर फेंक दिया। चल दिए देव ऋषि नारद भगवान के पास की ओर। रास्ता में क्या देखा है कि विश्वमोनी है, लक्ष्मी जी हैं, भगवान आ रहे हैं। और जैसे ही नारद पास में पहुंचे सही भगवान ने धीरे से एक सवाल किया, नारद कहां जा रहे हो? नारद बोले कहीं नहीं जा रहा हूं, तुम्हारे पास आ रहा था। तुम्हारे पास क्यों? कपटी हो कपटी। हम हाँ तुम मतलब ये है जिंदगी में एक बार शादी करने का विचार बना, वो अकेले शादी तुमने नहीं होने दी, लेकिन तुम्हारी बातें हम जानते हैं। तुमसे कहे कौन? तुम्हारे सर पर है ही नहीं, परम स्वतंत्र न सर पर कोई, और भावे मन ही करो तुम सोई। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिस विश्वमोहिनी के पीछे हमें रोटी अच्छी नहीं लगी, जिस विश्वमोहिनी के पीछे हमें सारी रात नींद नहीं आई, और आज उस विश्वमोहिनी को छीने लिए जा रहे हो तो ले जाओ, हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं।
इसी विश्वमोहिनी के पीछे तुम दरबदन ठोकर खाओगे। अब बंदर जैसी सूरत तुमने हमें दी है, ये बंदर मिलेंगे तुम्हारी रक्षा करने के लिए, ये श्राप है हमारा। नारद ने भगवान को श्राप दिया। थोड़ी देर बाद देखा ना विश्वमोहिनी है ना लक्ष्मी जी है, तो देव ऋषि नारद की ओह सुनी गई। ₹51 उपेंद्र यादव उनकी तरफ से आए हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, अभी सुना रहा हूं। और ₹51 भारत सिंह जो इसी गांव हकीकतपुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। तो बताया है जो देव ऋषि नारद ने श्राप दिया वही विश्वमोहिनी सीता बनी है, और वही बंदर भगवान श्री राम की रक्षा करते हैं। जो नारद ने भगवान को श्राप दिया, इसलिए भगवान को भूतल पर आना ही पड़ा है। अब हरे अनंत हरे कथाएं अनंता, कोई विद्वान किसी तरह लिखता है तो कोई विद्वान किसी तरह लिखता है। भगवत श्रोताओ, इधर देखते हैं रामायण में और आगे। अयोध्या में जब चारों भाई समझदार हुए हैं, बड़े हुए हैं, विश्वामित्र को खबर मिल गई कि भगवान का अवतार हो गया, तो विश्वामित्र सोचने लगे हैं चलो राम से कोई सहायता निकालते हैं। चले हैं अपने आश्रम से अयोध्या की ओर। 3 दिन रास्ता में लगे हैं, अयोध्या में जाकर के पहुंच गए हैं। और जब अयोध्या में जाकर के पहुंचे हैं, भगवत श्रोताओ, वहां अयोध्या में जाकर के जब पहुंचे हैं, इधर दशरथ बोले हैं आइए विश्वामित्र, कैसे आना हुआ, बैठो। विश्वामित्र बोले हैं अवध नरेश, हम एक बात तुमसे कहना चाहते हैं। दशरथ बोले हैं कुछ दान चाहते हो, मांग लो। विश्वामित्र बोले अवध नरेश, हमें दान की जरूरत नहीं है। अगर तुम हमें दान ही देना चाहते हो तो दान के रूप में तुम हमें अपने 2 बालक दे दो, राम और लक्ष्मण, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। 101 रुपया वीरेंद्र सिंह घोड़ी वाले भैया उनकी तरफ से आए हैं, 101 रुपया देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं। दशरथ बोले हैं विश्वामित्र, बुढ़ापे में मैंने अपने बच्चों की सूरत देखी है, राम और लक्ष्मण को हम नहीं दे पाएंगे। तुम चाहो तो दौलत से भरा हुआ भंडार ले लो, आप चाहो तो अयोध्या का पूरा राज ले लो, लेकिन राम और लक्ष्मण को मत मांगो। विश्वामित्र बोले अवध नरेश, तुम जिन्हें साधारण बालक समझ रहे हो, ये कोई साधारण बालक नहीं है। इनका अवतार हुआ है भूतल का भार हटाने के लिए। तुमने जाने दो, मेरी बात सुनो। बोले तना कहना मानो, श्री राम लखन को जानी लो। विश्वामित्र बोले हैं अवध नरेश, तुम जिन्हें साधारण बालक समझ रहे हो, ये कोई साधारण बालक नहीं है। इनका अवतार हुआ है भूतल का भार हटाने के लिए। तुमने जाने दो। बोले तना कहना मानो, श्री राम लखन को जाने दो। भूतल का भारी हटाने दो, नटवर को नाटक रचने दो। इनका अवतार हुआ है भूतल का भार हटाने के लिए, अब तुम इन्हें जाने दो। दशरथ बोले हैं विश्वामित्र,
तुम चाहो तो दौलत से भरा हुआ भंडार ले लो, आप चाहो तो अयोध्या का पूरा राज्य ले लो, लेकिन राम लक्ष्मण को मत मांगो, मत मांगो। मेरे जीवन के और सहारे न मांगो, अबद मांग लो, अबद मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अबद मांग लो। समझाते हुए दशरथ बोले हैं, अबद मांग लो जी मांग लो, अबद मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अबद मांग लो। विश्वामित्र समझाते हैं, का तुम जिद मत ठानो, हमें और राम लक्ष्मण को दे दो। दशरथ समझाते रहे, लेकिन विश्वामित्र ने एक भी बात नहीं मानी। दुखी होकर के दशरथ ने राम लक्ष्मण को भेज दिया विश्वामित्र के साथ में। चले हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शेष अवतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में। और जब विश्वामित्र के साथ में चले हैं, जिस रास्ते से जा रहे थे भगवान, सामने जब नजर पड़ी है तो भगवान ने कुछ देखा। क्या देखा? कि सामने से एक विशाल पहाड़ जैसी स्त्री आ रही है। पहाड़ जैसी स्त्री। राम बोले, गुरुदेव ये विशाल पहाड़ जैसी स्त्री कौन है ये, और ये मैं क्या देख रहा हूं? विश्वामित्र बोले, बेटा राम, यही है राक्षसी ताड़िका जो संत भक्तों दीन दुखियों को सताती है। मतलब बिल्कुल। विश्वामित्र बोले, बेटा राम हमारी बात सुनो।